चलिए, आप सभी लोगों का बात ज्ञान की चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। आज हम लोगों का जो विषय है वो मैं आप लोगों को अपनी तरफ से एक सुझाव का विषय देता हूँ। आप सभी स्टूडेंट के, आप सभी अपने बिजनेस में, आप सभी अपने किसी न किसी किरदार में व्यस्त हैं। उन सब किरदार में काम करने वाली एक बेहतरीन दवा देते हैं। कई बार आप लोगों ने इस बात को नोटिस किया होगा कि कई लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। कई लोग अपने जीवन में किसी भी विषय पर लगे हुए हैं लेकिन उस विषय में अपने सफलता के बड़े नजदीक होते हैं, लेकिन वह उस चीज में किसी वजह से सफल नहीं हो पाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से मैं एक कारण को निकालता हूं और आपको वह सुझाव के रूप में भी देता हूं। ज्यादातर फोकस करेंगे उस विषय पर जहां लोग अपने आप को हेजिटेट होते हैं। तो अब इस चीज को लेकर के मैं आप लोगों से लास्ट के 5, 7, 8, 10 मिनट की एक एक्स्ट्रा जो चर्चा कर रहा हूं उसका विषय यह है कि मैं आपको अपनी तरफ से एक सुझाव देने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि अगर एज ए शिक्षक मैं मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं और आपके दिमाग में कोई एक प्रश्न आ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे खुद की भी ऑब्जर्वेशन रही है कि क्लासेस में आप लोग कोई भी प्रश्न पूछते नहीं हैं। जनरली अगर आप इसको किसी संबंधों में लेकर के जाइए तो बेटा बाप से, पत्नी पति से, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, पूछते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। एम्प्लॉय अपने ओनर से पूछता नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर उसके सब्जेक्ट में जो उसका विषय है, सब्जेक्ट का मतलब कोई ऐसा नहीं, सब्जेक्ट मतलब विषय, वह जो विषय है उसमें अगर उसको कोई परेशानी आ रही है तो वह उस चीज को पूछता नहीं। मैं अपने एक सेशन का आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं एक सेशन कंप्लीट करके निकला और एक केबिन के पास मैं 2-4 डायरेक्टर महोदय, 2-4 जानने वाले लोगों के साथ बैठ करके कुछ बातचीत कर रहा था और अभिवादन था कि बस उसके बाद मेरे को निकलना था। उसी में सडन मैंने देखा कि 2-4, 10-20 लोग जो हैं इस बात के इंतजार में हैं केबिन के बाहर कि मैं निकलूं और वो मेरे से कुछ बातचीत कर पाए। लेकिन मैं नोटिस कर रहा था कि उनके अंदर उस चीज की क्षमता डेवलप नहीं हो पा रही थी। अब मैं आप लोगों को एक मंत्र देता हूं जिसको आप किसी भी जगह पे अप्लाई करके देखिएगा और देखिएगा कि यह मंत्र आपके कितने कारगर निकला और इस मंत्र ने आपको दिया या नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप मेरा सेशन जब भी लेते हैं तो आपने इस चीज को नोटिस किया ही होगा और यकीनन आप कर भी पाएंगे कि मैं आपको कोई भी चीज अंत तक समझाने का प्रयास करता हूं जब तक वो आपके ब्लड में तैरे ना। और दूसरा, मैं मोटिवेशन पर कम बिलीव करता हूं, मैं तार्किक डेटा पर बोलने का ज्यादा प्रयास करता हूं और यह कोशिश करता हूं कि वह आप तक पहुंच जाए और उसे अमल में लेकर आए। जैसे उदाहरण के तौर पे अब मैं आपको फिर से एक कीवर्ड देने जा रहा हूं और इसको आप किसी भी जगह फिट करके देखिएगा और आप फिट करके ये पाएंगे कि उसके एवज में आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिला ही है। तो इसका मतलब हम आज इस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं कि मुझे यह क्यों नहीं मिलता, मैं यह क्यों हासिल नहीं कर पाता, मैं जो चाहता हूं वो क्यों नहीं होता, मैं ऐसा प्रयास करता हूं बट मैं यहां तक क्यों नहीं पहुंचता। ये जितने भी शब्द के आगे ना नहीं लगा हुआ है, मैं क्यों नहीं पाता, मैं क्यों नहीं सोच पाता, मैंने क्यों नहीं पहुंचता, मेरे को क्यों कुछ नहीं मिलता, लाइक दैट। इन सारे प्रश्नों का मैं आप लोगों को एक बेहतरीन ऐसा कीवर्ड देने जा रहा हूं, एक ऐसा उत्तर देने जा रहा हूं जिसको आप बेहतरीन हर जगह फिट करके देखिएगा और उत्तर मिल जाएगा। चलिए उस कीवर्ड को पहले सुनिए। वह कीवर्ड का नाम है पूछ लो। अपने दिमाग में रिपीट करिए, पूछ लो। अब देखिए, एक व्यक्ति केबिन के पास बैठा हुआ है, प्रिंसिपल है आपका, बेहतरीन उस यूनिवर्सिटी का प्रॉक्टर है और आप उसके पास जाने की हिम्मत में कुछ नहीं करना है, बस आपको वहां पर पहुंचना है, गेट के पास खड़े होना है और एक बार नॉक करना है, गेट ओपन होगा, तय है ओपन होगा और बस आपको उससे पूछने लगे सर क्या आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, एक मेरे को प्रश्न है, क्या आप इसे मुझे बता देंगे। यकीन मानिएगा इन दोनों के बीच में बस एक ही अंतर है, पूछना। आपके अंदर सारा डेटा आ रहा है, हर चीज आ रहा है, लेकिन आप अंत में क्या कर रहे हो, पूछ नहीं रहे हो। बस इस केबिन के इधर और इस केबिन के इधर बैठे हुए व्यक्ति में अंतर सिर्फ इतना है कि इधर वाला व्यक्ति पूछ नहीं रहा है, तो इधर वाले के अंदर खाली एक गट्स आ जाना चाहिए, पूछ के देखते हैं। सम्मान का विषय है, बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके प्रधानमंत्री भी सामने से जा रहे हैं, बस आपको कुछ नहीं करना, सामने निवेदन करते हुए जो वहां पे एसपीजी बैठा हुआ है, बस 1 सेकंड की बात है, क्या मैं सर से पूछ लूं। अगर उसका मूड ठीक रहा हो, कहा हाँ देखो प्रधानमंत्री से मिलने का मौका चट मंगनी पड़ गया।
प्रधानमंत्री उधर से जा रहे हैं, मन में आया दोनों हाथ हिलाओ, एक कदम आगे जाओ, साहब 1 सेकंड की बात कर लूं क्या? और अगर उनका मूड ठीक रहा और उन्होंने आपको कह दिया हाँ बोलो, उतने पे आप सफल हो गए। लेकिन इन दोनों की लाइन के बीच में बस खाली एक चीज सोचिएगा कि आप सब कुछ तो सोच रहे थे, बस एक चीज नहीं कर रहे थे, पूछ के नहीं देख रहे थे। मैं बहुत व्यस्त हूं, आपको मुझसे कोई काम है, आप अपने आप से क्यों सोच रहे हैं कि मैं बहुत बिजी हूं? आप अपने आप से क्यों रायते फैला रहे हैं? आप केबिन के पास आकर के अपने आप से क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? प्रश्न तो आपको दूसरे से पूछना है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप प्रश्न अपने आप से पूछ लेते हैं। सर अगर बिजी हुए तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, अगर उन्होंने मना कर दिया तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। कई लोग प्यार संबंध में देखिए 3-3 साल गुजार देते हैं। प्यार संबंध में 3-3 साल गुजर गया, क्या ही बात का गुजर गया पता है? पूछ ले। और इस पूछने की ना प्रक्रिया में 3 साल गुजर गया। और मैं आपसे कह रहा हूं एक ही बार का रिश्ता है। अरे 3 साल कोई चीज पिज्जा और बर्गर पे खर्च करने से अच्छा है डे फर्स्ट में ही पूछ लो, ए भाई मैं ऐसा हूं, मैं ये काम करता हूं, शकल सूरत मेरी ऐसी है, मैं आपके साथ ऐसे संबंधों में रहना चाहता हूं, क्या आप मुझे इस काबिल समझते हैं या क्या आप मुझे इस काबिल समझती हैं? ये दोनों शब्द आपस में बांट लो, एक बार में बात खत्म हो जाएगी, 3 साल बच जाएगा। और 3 साल बाद रिजेक्शन हुआ तो धोखा, 3 साल बाद रिजेक्शन हुआ तो मौत, 3 साल बाद रिजेक्शन हुआ तो समय बर्बाद। तो ज्यादा अच्छा क्या एटीट्यूड बिल्ड करना है? पूछ लो। कोई बिजनेस करने जा रहे हो, सफल होगे नहीं होगे, अपने आप से पूछ लो। बता देगा अंदर वाला आदमी कि तुम्हारे बस का नहीं है, फिर तुमको, लेकिन एक बार प्रयास कर लेते हैं तो फिर जाओ। मेरी बात को बड़ी गंभीरता से समझना। लोग सिर्फ परेशानी सी बात पे हैं, मुझे क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मांगते नहीं हूं। और जब मांगोगे नहीं तो मिले कहां से? अब ऐसा थोड़ी ना कि आप चल रहे हो रास्ते में तुमको 2 करोड़ रुपए का बैग मिल जाएगा। मांगना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। और मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं, आप अपने पूरे पीछे के हिस्ट्री में जाइए और देखिए कि आपको जो जो चीज मिली है वह पूछने से ही मिली है। सर मैं थोड़ा सा काम में अपने कौशल हूं, मैंने ये काम किया है, थोड़ा सा जिंदगी में ऐसा हो रहा है, क्या मैं आपके साथ जुड़कर काम कर सकता हूं? गले में क्यों रखे हो? वाह, अपना विचार आगे वाले के ब्रेन में डाल दो। अब तुम मौज मारो, यह उसका विषय है हाँ या ना। अब तक तुम कश्मकश अपने अंदर रख रहे थे, जाए ना जाए, बोले ना बोले, हाँ या ना। मेरा कहने का मतलब है इस सब का सॉल्यूशन एक, खाली मेरा जो कीवर्ड है उसको ब्रेन में डाल लो, पूछ लो, जो समझ में आए। पापा उधर से जा रहे हैं, पापा 50 रुपए चेंज है क्या? उनको सोचने दो ना। अब वो जेब में हाथ डालेंगे, अगर मिल गया तो कामयाबी, और नहीं मिली तो वैसे ही तुम्हारे पास नहीं था। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो मैं आपको चीज सिखा रहा हूं, ये कह रहा हूं कि ये नुकसान नहीं देगा। प्रधानमंत्री से पूछ ले साहब मिल ले क्या? उनका नहीं, तो क्या तुम्हारा निपट गया? क्या तुम्हारे साथ प्रधानमंत्री खाना खाते थे? तुम्हारा क्या नुकसान हो गया? तो ये जो आपको बेहतरीन चीज मैंने सिखाई है, इसको जहां आप फिट करके देखेंगे तो आप ये मानेंगे, आप ये पाएंगे कि इसमें ज्यादा चांसेस मिल जाने का है, कम चांसेस खो जाने का है। और अगर मान लीजिए कम चांसेस खो जाने का है तो भी एक चीज आप पाए हैं, रिग्रेट नहीं है, कंफर्म्ड हो गए, आगे बढ़ोगे, उसमें समय नहीं लगाए रखोगे। जब भी आप नोटिस करिएगा, अपने पीछे के पन्ने पलट के देखिएगा, आपने अब तक जो साइकिल पाई, जो घड़ी पाई, जो एजुकेशन पाया, जो कुछ पाया है वह सिर्फ पूछने से ही पाया है, वह सिर्फ मांगने से ही पाया है। लेकिन आज हम इस चीज को लेकर थोड़े ईगोइस्ट हो गए हैं, थोड़े लापरवाह हो गए हैं, थोड़ा अपने आप को घमंड में लेकर चले गए हैं, थोड़ा अपनी डिग्निटी पर लेकर चले गए हैं कि क्या मुझे पूछना चाहिए? नहीं, आप प्रधानमंत्री हैं, आपको बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। आप अमेरिका के राष्ट्रपति होने वाले हैं, आपको बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। अरे कौन हो भाई? और अगर तुम्हें उस चीज की जरूरत नहीं थी तो तुम चौखट आए ही क्यों हो? यकीनन तुम्हें उस चीज की जरूरत है, तब उसमें तुम ईगो लेके क्या करोगे? उसमें तुम अपनी डिग्निटी लेके क्या करोगे? ज्यादा अच्छा है जिस विषय के साथ आए हो 15 मिनट इंतजार करना पड़े, इंतजार कर लो, ईगो लेस हो जाओ। अरे भाई सिंपल है, अगर कोई व्यक्ति से आपको मुलाकात करनी है, अगर वो 2 घंटे भी आपको वेट करा रहा है, कर लो, 2 घंटे बाद पूछ लो जाके सर आप फ्री हो गए,
फिर वो कहा नहीं 15 मिनट और, फिर आके बैठ जाओ, फिर 4 बजे जाकर पूछ लो सर अब आप फ्री हो गए। याद रखो ये प्रक्रिया को करके देखना, शाम में वो आपसे मिल के जाएगा। लेकिन अगर आपने इसमें अपना रायता फैला लिया तो समझ लीजिए कि अब वो काम आपका नहीं होगा। मैंने सिर्फ आपको यह बताया कि इधर से इधर जाना और इधर से इधर आने में बीच में जो एक लाइन है जिसको आपको लांघना है, और वह है पूछना है। अब पूछने का मतलब, मेरे को यकीनन आप जैसे ब्रेन सुन रहे हैं, इतना बेहतरीन लोग हैं आप, तो यह मुझे बताना नहीं चाहिए कि पूछने का भी अपना एक मैनर जरूर रखना है। पूछने का मतलब ये नहीं है कि वहां जाने के बाद बेहतरीन कमर पे हाथ रखने के बाद अपने प्रिंसिपल साहब से पूछे भाई पढ़ाओ कि नहीं, तो फिर अगर पढ़ने के थोड़े चांसेस भी होंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। अब आपने कहा सर आप ही तो बताए थे पूछ लो, भाई पूछना है, बट पूछने की जो प्रक्रिया है, जो पूछने के तरीके हैं, जो पूछने का मैनर है, जो आचरण है, जो सभ्यता है, जो शब्द है, जो शब्दावली है, जो प्रेजेंस है, जो एटिकेट है, क्या वह नहीं आपके अंदर होना चाहिए? यकीनन होना चाहिए। इन सब के बाद आपको मैंने बोला कि प्रेम पूर्वक पूछ लो, सम्मान पूर्वक पूछ लो, जाकर के बिना ईगो के पूछ लो कि प्रिंसिपल महोदय क्या आप मुझे यह बात बताने की 2 मिनट के लिए कष्ट करेंगे। वह यकीन मानो वो अपने आप का, आपने पूछ भर लिया, वो अपने आप में पेन सोच रहे होंगे कि बताऊं नहीं बताऊं, और उसके बाद वो आपको रियल कंटेंट देंगे, नहीं लंच के बाद फला टाइम आके पूछ लेना। देखो वहीं 20 स्टूडेंट चाहते थे कि यही चीज वहां पूछ लें, लेकिन आपने खाली एक कदम बढ़ाया था पूछने में, और आप उस 20 लोगों से बाहर निकल गए। अब वह 20 लोगों के नजर में आप सबसे गट्स वाले आदमी हो गए, जबकि किए कुछ नहीं हो। उस 20 लोगों में सबसे ज्यादा आप लीडर वाले लोग हो गए, जबकि आपके अंदर वैसा कोई टैलेंट नहीं था। बस आज सीख लिए, कुछ भी आएगा दिमाग में पूछ लेंगे, सम्मानजनक तरीके से पूछ लेंगे, हाँ ना का बात हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को लास्ट लाइन में कंक्लूड करता हूं कि प्लीज आप सभी लोग अपने चरित्र में पूछने का निर्माण करिए, हर चीज को पूछिए, लेकिन पूछते समय इस बात का भी विशेष ध्यान देना है कि समय, काल, स्थिति, जगह, यह सारी चीजें आपके अनुकूल है या नहीं है। क्या आप जो चीज पूछने की इच्छा रख रहे हैं, क्या उसमें आपका मैनर है या नहीं है। इन सारे इंग्रेडिएंट को, इन सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखते हुए आप पूछने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते जाओ, और यकीन मानो जो जो चीज आप पूछते जाओगे उसमें से ज्यादा चांसेस हैं कि आपको वह चीज मिलती जाएगी, और जो नहीं भी मिलेगी तो भी याद रखना एक चीज मिला कि आप रिग्रेट नहीं रहोगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों को स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ख्याल रखें और अपने ख्याल का भी ख्याल रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साइनिंग आउट।